हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रगति मंत्र क्लासेस। माय नेम इज शिवांगी अग्रवाल। सो स्टूडेंट्स, आज से हम लोग एक नई वीडियो लेक्चर सीरीज शुरू करने वाले हैं, जो कि है हमारी बीटीसी के जो स्टूडेंट होते हैं, जो हमारी यूपी डीएलएड होती है, उन स्टूडेंट्स के लिए। अब उसमें भी हम जानते हैं कि बीएलएड में हमारे होते हैं 4 सेमेस्टर। तो ये जो हमारी वीडियो लेक्चर सीरीज होगी, ये होगी हमारी 3rd सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स के लिए। 3rd सेमेस्टर में भी हम जानते हैं हमारे पास होते हैं बहुत सारे सब्जेक्ट्स। तो जो हम इस शुरू सीरीज करने जा रहे हैं वो है हमारी फॉर दी सब्जेक्ट्स मैथ्स, यानी कि गणित के लिए हम ये सब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हैं। अब जैसे कि जो 3rd सेम वाले बच्चे हैं, वो ऑब्वियसली उन्होंने 1st या 2nd में अपना कोई ना कोई एग्जाम दिया होगा, तो वहाँ से आपको आपकी पूरी मार्किंग स्कीम तो पता ही होगी कि हमारा जो एग्जाम है वो आता है 25 मार्क्स का। अब ये 25 मार्क्स हमारे किस तरीके से डिवाइडेड होते हैं कि यहाँ पे होते हैं हमारे 5 क्वेश्चन 1-1 नंबर के, और ये होते हैं हमारे MCQ, यानी कि जो हमारे होते हैं बहुविकल्पी है। फिर आते हैं हमारे 6 क्वेश्चन आते हैं हमारे 1-1 नंबर के, लेकिन ये होते हैं हमारे लघु उत्तरीय, यानी कि इसमें आपको ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। इसके बाद हमारे 7 क्वेश्चन आते हैं 2 नंबर के, और ये होते हैं अति लघु, और ये होते हैं लघु उत्तरीय। इस तरीके से आपकी पूरी स्कीम रहती है। यहाँ से आपको मिलते हैं 5 नंबर, यहाँ से आपको मिलते हैं 6 नंबर, और यहाँ से आपको मिलते हैं 14 नंबर। इस तरीके से आपके बन जाते हैं 25 नंबर। लेकिन अब ये तो हमने स्कीम को समझ लिया मैथ्स की। अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर 3rd सेम की जो हमारी मैथ्स है, उसमें हमें अपने कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करना है, उसके बारे में देख लेते हैं एक बार। तो आप लोगों के सिलेबस में जो सबसे पहला टॉपिक दिया हुआ है वो है अनुपात और समानुपात। देखिए स्टूडेंट, सबसे बड़ा फ़ायदा जो आपको इस वीडियो लेक्चर सीरीज से मिलने वाला है वो ये कि यहाँ पे इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के ही स्टूडेंट्स के को साथ में लेकर चला जाएगा। दोनों को ही इंग्लिश और हिंदी दोनों चीज़ों में सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। तो आप चाहे इंग्लिश मीडियम से हों या हिंदी मीडियम से हों, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, रेशो के बारे में और प्रपोर्शन के बारे में, कि आखिर रेशो प्रपोर्शन होते क्या हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं एग्जाम में, और इसमें से किस टाइप से हम क्वेश्चन को अप्रोच करना है, किस टाइप से हमें सॉल्व करना है, वो सब हम देखेंगे चैप्टर नंबर 1 में। इसके बाद जो सेकंड चैप्टर है वो है हमारे पास घातांक, यानी कि एक्सपोनेंट्स। इसमें हम बात करेंगे जो हमारी चर राशियाँ होती हैं उनके ऊपर जो घात दी हुई होती है, यानी कि उनकी जो पावर दी हुई होती है, उन क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे वो हम देखेंगे सेकेंड चैप्टर में। इसके बाद जो हमारा चैप्टर आता है वो है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं यानी कि रेशनल नंबर्स। इसमें हम देखेंगे सारे टाइप्स के नंबर, केवल रेशनल नंबर ही नहीं बल्कि नेचुरल नंबर, यानी कि प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, इंटीजर्स, सबके बारे में हम देखेंगे, और फिर हम रेशनल नंबर पे आएंगे ताकि आपको सारी चीज़ों के बारे में पता हो। इसके बाद आता है हमारे पास सरल व चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। यानी कि सिंपल में हमने क्या देखते हैं, सिंपल में हम देखते हैं कि जो हमारा इंटरेस्ट है, यानी कि जो हमारा ब्याज लगाया जा रहा है, वो केवल एक ही प्रिंसिपल अमाउंट पे लगाया जाएगा, जबकि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगाया जाता है। तो यहाँ पे हम उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को देखते हैं। उसके बाद आता है हमारा 5th चैप्टर, जो कि हमें बताता है लघुगणक, यानी कि लॉग्स के बारे में। फिर आता है हमारे पास 6th चैप्टर, जो कि हमें बताता है शेयर और लाभांश। इंग्लिश में भी इसको इसी तरह से लिखा जाएगा, शेयर एंड प्रॉफिट। इसके बारे में देखेंगे। इसके बाद हमारे आ जाते हैं अंकगणित वाला पार्ट, यानी कि जो हमारे चर राशियां हैं, अचर राशियां हैं, उनके बारे में हम देखेंगे।
हम इसमें देखेंगे कि जो हमारी चर राशियाँ होती हैं, यानी कि जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं, उनको हम किस तरीके से प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, उन पे जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं वो हम किस तरीके से लगा सकते हैं। इसके बाद आता है चैप्टर नंबर 8, दैट इज समुच्चय, यानी कि सेट्स। सेट्स में हम क्या करते हैं, एक आइडिया दे देती हूँ मैं आपको। इसमें क्या होता है कि जो चीज़ें एक जैसी होती हैं, जिनकी प्रॉपर्टीज़ एक जैसी होती हैं, जब हम उनको एक ग्रुप में बना के एक साथ रख देते हैं, उसको हम बोलते हैं सेट्स। तो उसके बारे में देखेंगे। और जो लास्ट पार्ट है हमारा, वो आ जाता है ज्यामिति के बारे में, यानी कि जिसमें हम देखेंगे अपनी ज्योमेट्री। और ज्योमेट्री में भी हम दो तरह की चीज़ें देखेंगे, एक हम देखेंगे 3D और एक हम देखेंगे 2D। ये आपको सब समझ में आ जाएगा कि मैं 3D क्या बात कर रही हूँ, 2D क्या बात कर रही हूँ। 3D में भी मेनली हमें दो चीज़ों के बारे में देखना है जो आपके सिलेबस में दी हुई हैं, वो है घन और घनाभ, यानी कि क्यूब और क्यूबॉइड। और 2D में आपको देखना है सेक्टर ऑफ सर्कल, यानी कि वृत्तखंड के बारे में। और एक लास्ट टॉपिक जो आपका बचता है वो है माध्य निकालना, यानी कि ये हमारा किसका पार्ट बन जाता है, ये हमारा बन जाता है स्टैट्स का पार्ट। ठीक, ये था आपका थर्ड सेम का डीएलएड का पूरा सिलेबस। ठीक है, जिसमें हमने देख लिया कि हमें क्या क्या पढ़ना है। अब जो भी हमारी नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें मैं आपको कंटेंट देना शुरू कर दूंगी। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ से आपको पढ़ने का एक बेनिफिट और मिलेगा कि आपको क्या होगा, पूरा मैं आपको बेस से लेके आपको उस लेवल तक हम लोग लेके जाएंगे जहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो, बेस क्लियर होने से ना आपके साथ दो चीज़ें अच्छी होंगी। एक तो आपकी खुद की पढ़ाई अच्छी होगी, दूसरा जब आप टीचर बन जाएंगे, जब अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे तो आप उनका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करवा पाएंगे। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि केवल हमें क्वेश्चन करने ही आने चाहिए, बल्कि हमें उसके से रिलेटेड जो भी हमारा बेस है, जो हमारा आधार है, वो जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, जो आपको आगे की सारी वीडियो लेक्चर सीरीज़ में टॉपिक वाइज क्लियर करवाया जाएगा। साथ ही साथ पहले हम उसका कॉन्सेप्ट सीखेंगे, उसके बाद हम सीखेंगे कि वहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं या हमें क्वेश्चन को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। सो स्टूडेंट्स, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले सारे नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहें और आपके सारे टॉपिक्स एक एक करके यहीं पे कवर हो जाएं। एंड आई एम श्योर कि इस वीडियो को, हमारी वीडियोज़ को देखने के बाद आपके पास ऐसा कुछ नहीं बचेगा जो आप एग्ज़ाम में अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, बिकॉज़ हम पहले पूरा बेस देखेंगे, पूरा कंटेंट देखेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, तो तब तक स्टूडेंट्स अपना पढ़ते रहिए एंड ऑल द वेरी बेस्ट।